Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। हजूर के अपने पारदार के पद से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण की जा रही है अपने ही कल्याणार्थ ये आत्म संयम योग नामी छठा अध्याय। जिनके अवस्था जरा इस मार्ग में कुछ अच्छी है उनके लिए तो ये अध्याय बहुत ही कमाल का वरदान रूप में है, और जिनकी अच्छी अवस्था नहीं है उनके लिए सुनने में बहुत अच्छा रहेगा, मजेदार रहेगा उनके लिए। तो लीजिएगा, अब एकाग्रता पूर्वक बातें छोड़िए, बच्चे बुनना भी छोड़िए, बातें भी छोड़िए, इधर उधर जरा आंखों से भी बातें मत कीजिए। 24 घंटे में एक बार आपको टाइम मिलता है और पूरा लाभ उठाइएगा, पूरा लाभ। मेरे बेटे नो विस्परिंग, आप तो सब ठीक है, आने का लाभ उठा लो मेरी बच्चियों। लो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो भगवान जी के अपरोपार दया के पद से हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया। हजूर ने बताया और क्या जहां हो हकीकत से इंसान न दूर रहे आत्मा में क्या मुँह सरूर। अभ्यास करते 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 इस तरह आत्मा में तलीन हो गया जैसे कि वर्मा कमानी से मोटी मोटी लकड़ी के अंदर कमानी घुमाते 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 हाँ वो वर्मा गहरा उतर जाता है और आर पार हो जाता है। देखिए कैसे देने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्मा कमानी और मोटी सी लकड़ी के आर पार छेद करना होता है तो आपने कई बार देखा होगा। वर्मा को घुमाता जाता है कारपेंटर और कमानी जो है और वर्मा बीच में जा रहा है, धीरे धीरे करते 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 आर पार हो गया। इसी प्रकार अभ्यास करते 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 धीरे धीरे करते 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 वो अपने पर्दों को फाड़ता हुआ भगवान की जात में तल्लीन हो जाता है, उसमें एक मिक हो जाता है। तो महाराज जी ने ये अवस्था बताई, मैं इसलिए कहा था जिनकी तो अवस्था अच्छी है वो तो बहुत लाभ उठाएंगे और जिनकी नहीं वो जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कैसे जात में बच्चे कैसे जात में तल्लीन होना होता है। ध्यान सुनो बच्चे, आपके बड़े काम आएगा। कभी कभी ये प्रसंग आपने लगे रहना और अपना कल्याण तो करना ही है, तो ये प्रसंग आपके अच्छे काम आएगा। लीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे भगवान ने कहा था जहां उसको मिलने से आए यकीन, इंपॉर्टेंस, अनुभव के पश्चात जीव खुद अनुभव करेगा कि भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई भी दौलत नहीं है। आप कहेंगे कैसे कैसे, मैं बताऊंगा ऐसे कैसे। जब भी हमें ज्यादा खुशी मिलती है हम समझते हैं ये चीज मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि दुनिया के पदार्थ अपने में इतने रहते नहीं है लॉ ऑफ सैचुरेशन के अनुसार, तो उनकी वैल्यू घट जाती है, फिर हम और को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखो भगवान दी बेस्ट है, सुप्रीम है और फाइनल है, उनको से तो चीज घटनी नहीं है, वो तो बढ़ते जाना है मेरे सजनों मेरी बच्चियों। इसलिए उनको प्राप्त करने के बाद खुशी और भी। ये तुलसी वो नहीं जिसे, ये जो मजा वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये तो वो खुशी नहीं है जिसे संसार की कोई गमी या कोई गड़बड़ उतार के रख दे। ये तो उत्तर यानी डे बाय डे और रस बढ़ता है और रस बढ़ता है। बड़ा बताया गया दौलत कोई प्रभु से बढ़ के नहीं। दौलत के लिए थोड़ी प्यारी है, औरत की थोड़ी प्यारी है। पति हम इनको दौलत मानती हैं, दौलत को भी वार देती है, पत्नी के नाम पर, पति के नाम पर, इज्जत के नाम पर दौलत को वारा जाता है, या अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के नाम पर दौलत को पानी की तरह बहाया जाता है। पानी की तरह जरा एमएलए बनना हो, एमपी बनना हो तो आप बेहतर जानते हैं शहर में रहती है कैसे रुपए की धज्जियां उड़ाई जाती है, कैसे कमाल किया जाता है। आहा, जबकि मैंने सुना तो मुझे मेरे मुंह से ये बिना
प्रचार किए शब्द निकल गए थे। चांद छिपका जा रहा है बादलों की ओट में, इंसान की इंसानियत छिपती है यारो नोट में। कैसे इंसान अपनी इंसानियत को छुपा देता है और रुपया बांधता है, तो रुपया रुपए के लिए प्यारा नहीं, अपनी खुशी के लिए। और जहाँ थोक के बाद खुशी मिल जाओ तो रुपया तो शर्मिंदा हो गए। दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, जहां उसमें जमकर वो आ जाए सुख। इतना जीव को सुख मिल जाता कि संसार के दुख आप उसे टच नहीं कर सकते। पूर्ण शांति ये है हर एक जीव का चरम लक्ष्य या परम लक्ष्य। देर सवेर आकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। आज का नास्तिक कभी न कभी जलील होके अवश्य में ये उद्देश्य बनाएगा, जीवन का टारगेट, जीवन का डेस्टिनेशन देर या सवेर ये बन के रहेगा। मेरे बुजुर्गों, विचारशील भाइयों, मताओं और मेरी नेक विचारशीला धार्मिक बेटियों, जब तक जीव को फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तब तक भला अंदर वाला चैन रहने देगा? कदापि नहीं। हमें चैन लेने देगा? कदापि कदापि नहीं। ये याद रखिएगा, जब तक मन को पूर्ण तृप्ति ना मिली मन ने चैन पा रहा नहीं। मन कुछ न कुछ करवाता रहेगा, कुछ न कुछ करवाएगा, अब हमसे कुछ जुटाएगा। जब मन को पूर्ण शांति मिलती है, बस नो मोर एक्टिविटी, नो मोर वॉन्डरिंग, नो मोर लैटरिंग, नो मोर वॉकिंग हियर एंड देयर, टुडे हियर टुमारो देयर, नो मोर। मन अपने आप में जम गया, शांत हो गया, आनंदित हो गया और जीवन जीव का सफल हो गया। बहुत कमाल के मेरे हजूर अनवर आपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। इस अवस्था में आपके जीव अपने क्लाइमेक्स को पहुंच गया, या मैं कहूंगा इंसान का विकास, बुद्धि का विकास चोटी पर आ गया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्टॉप, खत्म। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो हमारे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बनाने वाले ने शरीर के तक की कहा है कि इतना अंग मिल गया, इतना कोई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्टॉप करती है। हिंदू धर्म कहता है जाओ, तुम कहते हो स्टॉप करती है, वह शुरुआत होती है। ये तो शरीर की एवोल्यूशन होगी। व्हाट अबाउट माइंड एंड इंटेलेक्ट? वो धर्म के द्वारा जीव की एवोल्यूशन या विकास और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। जीव और आगे तरक्की करता है और आगे निकलता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अधूरी है जिन्होंने सिर्फ शरीर तक ही रखा है। गुग्गू ने ढूंढने कोशिश की, विकासवाद को इसने निकाला तो सही, लेकिन अधूरे रहा, क्योंकि उसका बेस्ड ओनली फिजिकल बॉडी। और मैन नॉट फिजिकल बॉडी, मैन इज माइंड इंटेलेक्ट एज वेल। हम देखते भी हैं कि अगर हमारा माइंड अपसेट हो तो हमें बड़ी बढ़िया सेहत और बड़ा अच्छे खूबसूरती भी हमें भाती नहीं है। चांद की किरणें भी हमें खाने को पड़ती है जब माइंड हमारा अपसेट होता है, या हमारा संतुलन खोए होती है, या किसी प्रकार के दुख में, तकलीफ में, क्लेश में हमारा मन भटका हुआ होता, तो बाहर की कही जाने वाली बढ़िया चीज भी हमें सुखाती नहीं। तो धर्म के अपनाने के बाद मन और बुद्धि का विकास होता, और विकास होता होता कहाँ जाता है? मेरे भगवान कहती है जब आत्मा में, परमात्मा में तलीन हो जाता है, जब हजूर में तलीन होता है। बहुत उत्तम शास्त्र है गीता, हम सबकी रहनुमाई जिंदगी है, हमारी गाइड है, फ्रेंड है, फिलॉसफर। इस व्यक्ति पथ प्रदर्शी का बड़ा कहाँ मिलती है। जी को भगवान की जात में तलीन करने के लिए ये एक लाजवाब तोहफा है, लाजवाब तोहफा। पैरेलल युक्त है भगवान की ओर से। अब तो मेरे भगवान कह रहे, जहां गम में बाकी न कोई शोक है, जहां गम में बाकी, ये क्या कर देता है? गमों से बलम, ये श्लोक जबानी याद कीजिए। जहां गम में बाकी न कोई शोक है, यही योग है। हाँ, यही योग। योग की तरीके से भगवान ने 3-4 बार की है। कहीं तो कहा है जीते की शादी नहारे का शोक, दिल के तवाजन का हा नाम योग। कहीं कहा अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। और आज कह रही है जहां गम में बाकी न कोई शोक है, यही योग है जाएगा। यदि सिंह कीजिए तो शब्दों में फर्क है, वरना भावार्थ या लॉजिक अर्थ या एलिगोरिकल या इंडिकेटिव मीनिंग भी सेम। बाबा इंडिकेटिव मीनिंग भी सेम, वर्ड डिफरेंटली नो डाउट, लेकिन जो उसके अंडरलाइंग आइडियाज है एक ही है। या मेरे हजूर कह रहे जहां गम में बाकी न कोई शोक है। योग कमाने का मतलब हम तो योग कमा, आजकल जरा यंग सी ही यंगस्टर्स बहुत सारी इतराज करते हैं जादू का योग कमाने की, तो गम तकलीफ चिंता फक्र कैसे दूर जाएंगी? वो आपके मन में बेचैनी बेकरारी है। हाँ, हम बहुत नौकरी ले लो नौकरी, हम अब शादी कर लेंगे, हम चाहते कर ले शादी, इनमें कभी जीवन की लेंगे लाई, तो सबको अपनी इच्छा पूरी करने के बाद भी मन खोया खोया है, मन में चैनी, मन में करार नहीं है। मेरी बेटियां जैसी मनमानी करके उस श्रृंखल बनना चाहती है, एक बार बन के देख ले, पर ये उस श्रृंखल का बड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि मन में चैन नहीं होता, मन में करार नहीं आता।
तो वो कैसी होगा? मैं ईरान में कहता जा रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर के अंदर एक भी श्वास भगवान ने रखा है, मैं बताता चला जाऊंगा भगवान की वाणी को पूर्णरूपेण सीरियसली और मोस्ट सिंसियरली अपनाने के बाद जी के सब गम दूर हो जाते हैं। सबका मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। इसलिए हम शांति पाठ के बाद 3 बार शांति बोलते हैं, ओम शांत शांत शांति। अगर शरीर हमारा ठीक हो और मन न ठीक हो तो भी शांति अधूरी। अगर मन और शरीर भी शांत होता है, समाज ठीक नहीं है तो भी शांति अधूरी। ये तीनों को पैरेलल लाइन होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। इसलिए हिंदू धर्म कितनी दूर की वार्ता है। ओम शांति शांति। ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे परमपिता, हमें पूर्ण शांति दो। पूर्ण का मतलब शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक। जिस समाज में रहते हैं उसमें भी हलचल न हो, जिस मन में रहते हैं उसमें बेचैनी न हो, जिस शरीर में रहते हैं उसे नाना प्रकार के रोग ना खराब करे। तो भगवान हार जाते हैं। वाह 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 वाह, इसे कह रहे हैं परफेक्टली राइट। लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं और यू आर ओके, आई एम क्वाइट ओके। हालांकि ये कहना बड़ी भारी भूल है जनाब। ओके ना फिजिकल बॉडी में है ना मन में है। बोले बोले में होगा होगा होगा। कहाँ मन आपको चैन है? क्या शरीर आपको चैन पा रहा है? कदापि नहीं। बोले माते आए परफेक्टली राइट। हाँ, परफेक्टली राइट। मैं राइट की स्पेलिंग बदल दूंगा बेटे। जब मैं आपको देखता हूँ तो आप कहते परफेक्टली राइट RIGHT, नो WRIT। परफेक्टली राइट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर कितना गम है। स्पेलिंग को बदलिएगा, न RIGHT राइट। राइट तो तब होगी जब आप योग कमाएंगे। हिंदू धर्म का ये इलाज है। हिंदू धर्म चैलेंज करता है क्योंकि योग के बिना अपने आप को परफेक्टली राइट नहीं कर सकता। वो अपने आप को नहीं दिखाई पाएंगे, कभी भी अपने आप को पूर्ण शांति नहीं हो सकती। अभी भगवान कह रहे हैं योग कमाने के बाद जहाँ गम में बाकी न कोई शोध है, यही योग है। हाँ, यही योग है। भगवान जी मुझे आपका दुनिया से हमने क्या लेना, दुनिया वालों ने हमसे क्या लेना और हमने उन सारों से क्या लेना। हमारे लिए वो मोए, उनके लिए हम मोए। क्योंकि भगवान ने कहा उनको गड़बड़ में ना डालो, क्योंकि उनका अभी वक्त नहीं आया। वो मूर्ख है और अकेले खामकार, न दूधा में डाले उन्हें। भगवान की बातें उनके आगे ना किया करो। ए नैना देवी, भगवान की बातें उनके आगे ना किया करो। अंधे आगे रोना तो अपने नैन खोना। तुम मोती सुधारना चाहती है, मोती सुधारना चाहती है तो तुमसे अगे बगलों के आगे मोती रखे कहीं चिपको। कभी बगलों में मोती चिपका या भी मोती चिपेंगे तो वो तो राजहंस होंगे। बगले सोड़े तो मछली पे मारेंगे चोट। हन्नी का पता लाडे दी माँ तो मजा गली मिलने वालों का तो आज मन लीजिए सुनाया गया। वो कहती कौआ खा के आइए फिर खाती रहती है। हमारे हम क्या जाने सुनाया गया, तू ही अपना ले। आपकी पीठ के पीछे तो ताड़ियां मारती है, यूं करती है, छुट देती है, चंगा होया जहाँ से गई फिर खाती है हमारा। इसलिए भगवान रोकते कि उनको मत कहो, अभी उनका टाइम नहीं आया ये बातें सुनने का। अभी उनका स्तर यानी मन का मैयार अभी बहुत नीचे है। प्लीज इसको चर्चा का विषय न बनाओ। भगवान की बातों को बेअंतिया गांव में रहता है छोरिया देख ले, मेरी बात सुन ले, वरना देख ले फिर सरसों का तेल लगा के तेरी गालों पे चपट दूंगा। हाँ, ये बात की चर्चा न करो। इन बातों की भगवान ने रोका है। इन बातों को उनके अंदर न कराओ जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, जिनमें अभी कंसर कामी कीर्ति का बोल बाला है। प्लीज ये रात उससे मत कहे जो आप जाहिद न हो, ये रात उससे मत कहे जो आबिद न हो, न उससे जो हो बद जबान नुक्ता की, न उससे जो सुनने का कहा नहीं। ये बातें उनको मत बतलाइएगा, चाहे आपकी अपने ही खून का रिश्ता श्रीमती भी क्यों न हो। अभी उनका टाइम ही नहीं आया, अभी उनका समय नहीं आया। हमारे भटनागर जी गवाह है इस श्लोक का। बहुत उन्होंने अपने बेटों को ये बातें सुनाई, श्रीमती को बहुत बहुत सुनाई, पर मजाल उन पर कोई असर हो, जरा पर भी असर नहीं होता। भटनागर जी बैठे मेरे पास, बेचारों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी ये बातें वो भी लाभ उठाए। लेकिन कहा वक्त भी तो आए ना, इंसान फिक्र बदलता नहीं। और भटनागर जी यहाँ जबर से काम चलता नहीं।
कोई कब तक जबर कर लेगा, कब तक कोई जबर करेगा ना। इसलिए चुप, खुद ही अपनाते जाओ, उनको डिस्टर्ब ना करे। अब तुम दोनों बहनें आती, एक चुप पीती, एक लड़की के अंश पर थी, तुम अपने भाइयों को बताने को कोशिश करो, कभी नहीं। पिताजी को बताने को कोशिश करो, कभी नहीं। वो इस मारे में लगेंगे ना, तानू रोक दे नहीं, आपा जान दे नहीं। है बात अच्छे, तानू रोक दे नहीं, आपा जान दे नहीं। एक सीधे के बाद फार्मूला है, तानू रोक देना, आपा जाए ना। ठीक है, इनके प्रकार नहीं है, इनका भी टाइम ही नहीं आया। तो भगवान देखिए क्या कह रही है, जब उनका टाइम आएगा। इसलिए आप चुप रहो। जहां हम में बाकी में कोई योग है, यही योग है। हाँ, यही योग है। इसी योग में दिल जखनी से जमाओ। मैं और आप जिनको तजर्बा हो रहा है, जो तजर्बे में जरा पेश है, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ और इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। अब हम कब जुटेंगे जब हमारी खुशी बढ़ेगी, गम हमारे कम होंगे, हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी, हमारा यकीन और बढ़ेगा, हम और गहरे उतर जाएंगे। तो मांगे तुम उतरो, उनको मत डिस्टर्ब करो, तुम लगे रहो। योग द्वारा ही संकट दूर होने हैं, बातों द्वारा नहीं पुत्र। सुक्का नाल वड़े कभी भी नहीं पकड़े, जब भी पकड़े हैं घी के अंदर ही पकड़े। तो वड़े पकाना चाहती हो ना, हाँ, वो थुक्का नाल ही कभी हुए, कभी गल्ला नाल भी किसी को शेरी हुई। इसलिए चुप करके जितना भी हो सकता है जुटे रहिएगा। ये कभी ना भूलना, व्हाट इज योग, व्हाट इज ट्रू डेफिनेशन ऑफ योग। जहां गम में बाकी न कोई योग है, यही योग है। हाँ, यही योग। अगर आप संस्कृत में जानना चाहें तो दुख संयोग वियोगा है, योगा दुख संयोग वियोगा। अगर आप याद कर ले, योगा दुख संयोग वियोगा। योग क्या है? दुखों के वियोग का नाम योग है। भगवान के सेवक, दुखों के वियोग का नाम। ए पढ़ी लिखी ए प्रभाकर, हे रत्नाकर, जरा देख लो क्या कह रहे भगवान जी। दुखों के वियोग का नाम योग। योगा दुख संयोग वियोगा। बहुत सारे शब्द है, थोड़ी सी हिंदी जानते हैं। योग होता है मिलाप, और इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? वियोग। योग मेरा और आपका योग हो गया, बाद में हम बिछड़ जाएंगे तो वियोग हो गया। तो योग क्या करता है? दुख संयोग, जो दुखों का मिलाप हुआ था, दुख जो मिले थे, वियोग। योग आया तो दुख के संयोग को भगा दिया। योगा दुख संयोग वियोगा। दिल की पट्टी पे लिखो, दिल की पट्टी पे लिख ले, योगा दुख संयोग वियोगा। जो दुखों का मिलाप हुआ था, हमेशा के लिए वो चले गए, हमेशा के लिए वो भाग गए। योगा दुख संयोग वियोगा। सबकी लाइन है, योगा दुख संयोग वियोगा। दुखों के संयोग का नाम, दुखों के वियोग का नाम योग है। जो हमारे कृष्ण थे, सारस थी, निश्चित थी, नाउ डिपार्टेड फॉर एवर। ड्यू टू योगा दीज आर ऑल डिपार्टेड फॉर एवर। बहुत अच्छे। यही मेरे भगवान कह रहे हैं, यहाँ गम में बाकी न कोई शोक है, यही योग है। हाँ, यही योग है। क्यों हम योग कमाते हैं? दुखों की जगह काटने के लिए। तो क्यों हम योग कमाते हैं? कलेशों को दूर भगाने के लिए। क्यों हम भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग में आते हैं, या भगवान जी का प्रातः काल उठ करके जाप करती हैं, या हाजिरी देती है, या एकाग्र होती है? क्यों? नाना प्रकार की मुसीबतों से हट जाने के लिए, नाना प्रकार के कष्टों से अपने आप को बचाने के लिए। योगा दुख संयोग वियोगा। जो दुखों का संयोग हुआ है, उसका वियोग करने के लिए हम अपनी ओर से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो भगवान भी अपने श्रीमुख से कह रही है, भगवान जी अनुभव बता रही है कि जब जीव धीरे करके जुटता रहेगा, लगा रहेगा, तो क्या होगा? जहां गम में बाकी न कुछ शोक है, यही योग है। हाँ, यही योग है। इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। वेरी गुड। क्या कर रहे हैं मेरे भगवान जी? गजब ढा रहे गए। और महाराज जी कह रहे हैं, हरा गरा नहीं कह रहा, योगीश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं। योगीश्वर भगवान कृष्ण, योगियों के भी ईश्वर, कह रहे हैं कि इसी योग के अंदर अपने आप को लगा डालो। इसी योग में थोड़ा सही, मेरे जैसा दैट टाइम कर सकता है, आप जैसा थोड़ा थोड़ा। एंड यू बेटर नो व्हाट लिटिल बाय लिटिल मेक्स ए मिकल। कतरा कतरा से बाल्टी भर जाती है। थोड़ा करते करते कितना कुछ बन जाता है। इससे थोड़ा करते रहे, हजूर ने अपने श्रीमुख से कहा है, अगर योग हो यूं
मैं तो याद करवाता रहूंगा और आपकी श्रद्धा बढ़ाता रहूंगा। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। आजमा रहे हो, भगवान आपको आजमाने का और मौका दे। जुटी रहो मेरी मैया और मेरी अच्छी बेटी, इसमें अपने आप को लगाए रखो और लगाए रखो। हर काम दुनिया में लोग करके पछताते हैं, पर किसी ने योग कमा के भगवान का प्यारा बन के नहीं पछताया। ये पछताने वाली बात नहीं है, ये तो कल्याण वाली बात है, ये तो जीव के भलाई वाली बात है। जो जीव अपना भला कर जाता है, अपना कल्याण कर लेता है, तो आइएगा जितना हमारा वक्त चले, जितना हमारे से बन पड़े, हम अपने आप जुटाए रखें और भगवान के इन बड़े उत्साह बढ़ाने वाले बहुत ही कमाल के शब्दों को दिल की पट्टी पे लिखें। जहां गम में बाकी न कोई शोक है, यही योग है। हाँ, यही योग है। भगवान योग की तरीके तो कैसे बताते आ रही है। शुरू में तो हमें बड़ा उत्साह बढ़ा दिया। क्या भगवान न जीते की शादी, न हारे का शोक, मिला लो समझ रहा, न जीते दूसरा अध्याय, न जीते की शादी, न हारे का शोक, के दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। और यहाँ कह रही है जहां गम में बाकी न कोई शोक है, यही योग है। हाँ, यही योग है। योगा दुख संयोग वियोगा, योगा दुख संयोग वियोगा। जैसे किसी चोटी के गुरु ने पूछा, ओ पुत्रा तेरा नाम क्या? जोगा। जोगा होता है फॉर द सेक ऑफ, अंग्रेजी में योगा मतलब योगा। योगा होता है भाई, तो पूछो भाई किस योगा? योगा होता है ना मैं भाई योगा के लिए। और यस तेलू राम जी, बस नाम लेना पड़ता है आपका, के लिए। अब ये कहा जाए के लिए, तो पंजाबी शब्द है जोगा। और जोगा, हाँ किस जोगा? के महाराज खुद समझ आइए, मैं 16 आने तेरे जोगा। और जोगिया किस जोगा? और महाराज तेरे जोगा। फिर तो मौज बन गई, बहार बन गई। आहा आहा आहा, जरा सा कोई प्यार से आपको कह लिए जोगी है, किस जोगी? मैं तो तेरे जोगी। मैं फिर देखिए जरा, आप इधर कह रही है मेरे गुरुदेव किस योगा? हजूर आपके योगा। अब योगा किस योगा? मैं जरा इसको यूं बताना चाहता हूँ, ओ योग तू किस योगा? मैं क्या क्या दुखों को भगाने जोगा। योग की तारीफ है, योगा किस योगा? दुख भगाने योगा। योग जो होता है वो दुख भगा देता है। अगर कोई सच्चाई के साथ भगवान द्वारा बताए गए आला विधि को अपनाने तक दूर कर ले, मौज बहार। जैसे हजूर ने कहा, इस तरीके से मनमानी न करे, किसी अनाड़ी के कहने पर योग न कमाए। जैसे हजूर ने बताया इस ढंग से कमाया जाए, कोई भी क्यों ना हो। भगवान ने तो यहां तक कहा है, मेरे तो आपका कल्याण ही कल्याण है। कोई आदमी घर की, जरा देख लीजिए श्लोक ऐसे गजब का है जो 18वें अध्याय के बीचों बीच आया पड़ा है। गीता को 2 भागों में बांटता है। नामे अध्याय का बच्चे आखिर में आता, कोई आदमी घर के बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार गए, उसे भी समझने के साधु है वो, इरादा में नेकी के जत्तु है जो। फिर भगवान को नहीं कहना है, फिर कहना पड़ा आगे, वो धर्मात्मा जल्द सकुओ करारो सकूं दायमी पाएगा। अच्छा जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्जुन चाहे तो कितना भी पापी दुराचारी लंपट कमीना विलासी क्यों ना हो, जिसने पक्का इरादा किया कि मैंने कर करके बहुत ही खराब हुआ, बर्बाद हुआ हूं और अब मेरे तरफ आ रहा है, वो महात्मा कह जा रहे योग्य है। साधु ऐसा मंतव्य, उसे साधु ही मान लेना चाहिए क्योंकि उसने पक्का इरादा कर लिया। इरादे में कितनी ताकत है मेरी बेटी। तो अपन तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर ऐसे ऐसे कर जाते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मौज बहार है, फिर तो बहुत ही मौज बहार है। फिर तो क्या कहना, अगर ऐसी बात है एक बड़ा पापी दुराचारी और लंपट भी हार जाते हैं, फिर तो बड़ी कमाल हो गया। फिर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आइएगा तो भगवान भी ये कह रही है, योग पे कमाने वाला हो बस, और बिना योग के कहे कि मैं 1000 रुपया कमा लूंगा मेरे दुख दूर हो जाएंगे, बेशक आजमा के देख ले। मैं बहुत पढ़ लूं और मेरे दुख दूर हो जाएंगे, नेवर कैन बी पॉसिबल। बेशक कोई आजमा के देख ले, हमारे कहना ना माने तो देख ले, मैं जहां चाहती हूँ चाहता हूँ शादी कर लूं, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, बेशक करके देख लो। हालांकि करते हम सब दुख दूर करने के लिए, हमने पढ़ाई की दुख दूर करने के लिए, हमने कमाई की अपने आप को मौज आनंदित या आनंद पाने के लिए,
हम जो कुछ भी करते हैं बैकग्राउंड में हमारी फीलिंग यही होती है, जीवन का 4 दिन आराम से काटेंगे, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? सब कुछ तो आपने आजमा के देख लिया, आपने पढ़ाई भी कर ली, कमाई भी कर ली, आपने शादियां भी कर ली, आपको पिताजी माताजी कहने वालों की कोई कमी नहीं है, 2 पिताजी की उंगलियों के साथ हैं और 2 मैया की उंगलियों के साथ हैं। आहा, ये सारा कुछ आपके पास, मकान भी आपने बड़ा सुंदर बनाया है, बड़ा अच्छा, और इज्जत भी आपकी है, सोचो ये सब कुछ होने पर, लेकिन जिसके लिए किया था वो कहां है? जिसके लिए किया वो कहां है? आराम, चैन, करार, सुख, सुख के लिए वो कहां है? बारात गई, हाँ, तो बारात में आई है काके का पिता, आई है, लड़की वाले अगवानी के लिए गए, काके का ताया, ओहो बहुत अच्छे, काके की चाची, आय हाय आय हाय, काके की ताई, ओहे, बड़े आदर मान अगवानी में देते हैं, बड़ी फूक देती है, और लेने वाले भी फूक खूब लेते हैं, देने वालों की भी कोई कमी नहीं होती है, और लेने वाले ऐसे होते हैं जैसे कि मानो नए नए टायर ट्यूब है जिसमें जरा भी हवा नहीं पड़ी गई, जितनी मर्जी भरते जाओ और वो लेते जाते हैं। हाँ जी, ये मामा, काके का मामा, हमारे जवाई का मामा, बहुत अच्छे मामा जी की बात चाहता, आदर, काके की मामी, मामी है तो मुसामी है, मौसमी है, तो बहुत ही अच्छा, बड़े आदर मान दिया जाता है। काके की बहने, बहुत अच्छे, 4 चांद लगा रही है शादी बरात को, बहुत अच्छे, सबको जोड़ा, बड़ा आदर मान सत्कार बोल, अरे तो वो पूछता है ससुर, हाँ ये सारे तो मैंने देख लिए, काके की यार दोस्त हो, बहुत अच्छे, एक से एक, यूं दूल्हा तू बनी बराता। शंकर जी का फरमान है, गुसाई जी का, उसके अंदर शंकर की बरात में, रामायण में, यूं दूल्हा तस बनी बराता, जैसे दूल्हा होगा बराती वैसी होगी। अगर दूल्हा गांव वाला होगा और लाल धोती पहने, सारे धोती पहने होंगे, तो बड़े से दोस्त यार को देख करके नजर आते हैं कि ओ ये स्पेसिमेन है और हमारा ससुर। पर बात ये है कि हमारा वो सच कहा फादर इन लॉ ने, ये ससुर ने, लेकिन वो हमारा कहाँ है? कान, और हमारे जवाई कहाँ है? जवाई अर्थात वो लाड़ा, हाँ वो कहा है? दूल्हा, दूल्हा 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 नदारत। हाय, इसी कारण से तो इनकी कादर थी। और एक बारात में मुझे भगवान ने ऐसा दिया, मैं तो गया ही एक में हूं, बस बेड़ा गर्क, सारे आ गए थे, सब के सब। मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं, सच्चाई की बात कह रहा हूं। उस जेंटलमैन का नाम था बालकिशन शर्मा, अब तो वो हेडमास्टर है। तो उन्होंने हम लोगों को बड़ा हैरान किया। कार उनकी का एक पहिया का हवा उड़ गई होनी है, स्पेयर व्हील उनके पास था कोनी, स्टपनी, बाशामत हमारी आ गई। कोई रत्ती नहीं जो उन्होंने कदर दी थी, वो सब हवाई थी, सब की सब। हैरान परेशान, गांव से निकलो बाहर, जिंदे लगन पीछे 4 कड्डन उन्होंने शहर बाहर। वो लाला नहीं लाला पौने घंटे के बाद आया, तब कहीं कोई कदर कुदर, रोटी पानी खा रहा है कि पहले पानी पीना वगैरह वगैरह। तो महाराज जी भी यही कहती है, क्या सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की, सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की, बिन लाड़े की बरात भला किस काम की। लाड़ा नहीं तो फिर बरात कैसी। और इसीलिए अगर हमारे पास अगर योग नहीं या योगी ईश्वर नहीं है, सब आजमा के देखते रहो। हम तो खैर एकांत में बैठी है, दुनिया आजमा के देखती रहे, गम तो जाएंगे नहीं, तकलीफें जाएंगी नहीं, कष्ट जाएंगे नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। और आखिर में हर नर नारी को रो रो के कहना पड़ेगा परमात्मा के सामने, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, जू जू हमने भगवान के अतिरिक्त इलाज किए, उल्टा मर्ज और भी बढ़े और भी बढ़े और भी बढ़े। अगर ये बात है तो भगवान के इस फरमान को मैं, आप, मेरी अच्छी माताएं और मेरी होने वाली बेटियां अपने अंतःकरण की पट्टी के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहे, जहां गम में बाकी न कोई शोग है, यही योग है। हाँ, यही योग है। यह योग की तारीफ जो हमारी जड़ें काट देता है, गम की, तकलीफों की, चिंताओं की। जीवों को यही नहीं बताया जा रहा। सब जीव योग ना कमा के भोग कमा रहे हैं। जीव योगी नहीं बन रहे, भोगी। और भोगी से क्या होगा? रोगी। और रोगी से क्या होगा? शोकी। कोई ये चक्कर यूं चला करता है सरकार। मैं आपको बता दूं, अरे छोटी सरकार, अगर जीव योग नहीं कमाएगा तो क्या होगा? भोग कमाएगा। एक तो या योगी या भोगी। हाँ, भोगी। तो जो जितना ज्यादा भोगी होगा उतना रोगी होगा, रोग भी खूब होंगे। जितना रोगी उतना शोकी होगा।
उतना हमें मुतला होगा। तो फिर भगवान कहते हैं अरे पुत्र फिर कहे क्या, जितना भोगी उतना रोगी, जितना रोगी उतना शौकी, फिर जितना शौकी उतना योगी। फिर योग कमाना पड़ेगा। क्योंकि जब वो बढ़ता है इश्क का हद से बढ़ना, इश्क मर्ज का हद से बढ़ना दवा होना, और इश्क का हद से बढ़ना रवा होना। जब रोग बहुत बढ़ जाते हैं, गम बढ़ जाते हैं, फिर जी भगवान का प्यारा बिना रह नहीं सकता। फिर रो रो के कहता है महाराज जी के आगे आके, ठोकर खा खा खाकर लब्भा, ठोकर खा खा खाकर लब्भा। जी फिर हैरान आजकल वातावरण में कैसा है, क्या गवर्नमेंट तेल लगाती रहे भाई 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 क्या 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 क्या, परिवार नियोजन लाख करते रहो। या तो उनके आला विचार हो, आला उद्देश्य बना हुआ, वो तो है नहीं। फिर वो क्या होगा, उनके तो रिक्रिएशन है, एक बच्चा दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा, नो हाथ नेचर एक्सेप्ट दिस। या तो वो योगी बनेगा, भोगी बनेगी। और फिर घर में चाहे खाने को ना हो, चाहे पहनने को ना हो, चाहे मकान ना हो, चाहे कुछ ना हो, पर ये तो चलते ही रहेंगे। जरा बार उनको कोई समझाने की कोशिश करे, अरे रब दे भाने तो फेर डाल दे, ये तो रब का चक्कर है, चलने दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे बच्चे हमारे बन रहे हैं, तुम्हारे पेटों में क्यों दर्द हो रही है? ये जवाब देते, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होती है, तुम्हारे अपेंडिसाइज को दुख दे रहा है तुम्हें, शाबाश। वो मस्त है, बात भी ठीक है, या इधर आर की बात है। या तो आदमी योग कमाए, वो तो है नहीं संस्कार ऐसे, फिर भोग कमाएगा, और भोगों से रोग हो गए, रोग से शोक पड़ेंगे, करते करते फिर कई जन्मों के बाद खुद भगवान ने कहा है, जन्म पर जन्म लेके जानी जरूर, जन्म पर जन्म लेके। या तो इस श्लोक को बोलती बार भगवान ना लिखते ना बोलते, या तो भगवान का मुंह कांप जाता, धरती कांप जाती, और मालिक ना कहते। पर सिद्धांत देखो क्या बना दिया, जन्म पर जन्म लेके बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वसुदेवा सर्ववती समहात्मा सुदुर्लभा। जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। कई जन्मों के बाद मुबारक देता हूं हर उपस्थित मैया और अपनी धार्मिक बेटी को मुबारक देता हूं तहे दिल से कि भगवान ने आपको थोड़ों में से चुन करके भेजा है। चुने चुने जी मेरे पास आ गए, चुने चुने हुए जी। आहा, कभी सब्ज मंडी में जाना, हाँ, और जब वो ऊपर से टोकरे खोल रहे हो बोली देने के लिए देखना, हाँ, तो मुझे अपने गोरे रब दी टोकरी के ऊपर वाले जो फल हैं वो शानदार है, 10-12 के 16-17 नीचे। ओहो आहा 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 आहा, चंगा वार पाई मेरी कान को कि हाँ नड्डा गोरी लगता था जान तो, सोने फल पाया मेरे कान को कि हाँ टोकरी सिर पे उतार के दुकान पे उतार सो तो फिर जान सो। भाई ऊपर वाले अच्छे थे, नीचे सब ऐसे ही है, थर्ड क्लास। ऐसे ही भगवान ने भी जो दुनिया अंबाला कैंट अंबाला सिटी के ऊपर वाले बढ़िया फल है वो मेरे पास भेज दिए हैं। ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी, ये क्रीम मेरे पास आ गई, ऊपर की मलाई आ गई, सपरेटा वो खाएंगे पिएंगे जो विचार वाले हैं। ये बढ़िया जीव, ये बढ़िया मैं मुबारक देता हूं कि आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति लगनता है, भगवान के प्रति आराम और चैन है। क्या बात। तो मुझे और आप भगवान कह रहे हैं पुत्र क्या क्या, जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग है। हाँ यही योग है। योगा दुख संयोग वियोगा, योगा दुख संयोग, जो दुखों का संयोग हो गया वियोगा, जो वियोग कर देता है। योगा दुख संयोग वियोगा, जो दुखों के संयोग का वियोग कर डाले उसका नाम है योग। शाबाश शाबाश शाबाश। दुखों के संयोग का वियोग कर डाले उसका नाम है योग। तभी तो मजा है ना, बार बार दुख आते ना, उस डॉक्टर को हम अच्छा नहीं मानते जिसके पास हम जेर इलाज हो और वो हमारे रोग को दूर ना करे, अच्छा नहीं होता। वो बेटी अच्छा नहीं मानी जाती जो बेटी अपने घर में बैठ के अपने बाप की इज्जत को अपने हाथ में न रखे, अच्छा नहीं माना जाता। वो प्राणी भी गंदे माने जाती हैं, बुरे माने जाती हैं। कौन? जो भगवान के प्यारे बन के अपने दुखों मुसीबतों को दूर करके अपने समाज के दुखों को भी दूर ना करे, उनको गंदा माना जाता है, बर्डन ऑफ द सोसाइटी माना जाता है। वो बकरी के गले में थन माने जाती है। मनु महाराज जी कहते हैं वो बकरी के गले में थन, दूध तो देगे नहीं वो थन, वो तो थन तो उससे दूध आता है जो हवाने में हो। ये क्या होगा, बकरी बोझ से मरेगी। ऐसे व्यक्ति जो योगी या भगवान के प्यारे नहीं होते वो समाज में बोझल होते हैं। बोझल कह रहा हूं, बोझल।
तो भगवान कहते हैं ये रोग, हाँ जाएगा कहते योग कमाने से नाना प्रकार के रोग, वरना तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। उस डॉक्टर की कितनी होती है, महिमा गाई जाती है, जिसके हाथ में भगवान ने विशेष प्रकार की शफा बख्शी हो, जिसके हाथ में शफा हो, आहा आहा आहा, उसके हक में मेरी और आपकी दुआ है। क्या गजब ढाता है, क्या कमाल करता है। अपने मन को चोट मारो कि ना भाई मर जाना अच्छा, जिएंगे तो भगवान के अनमोल कथन के अनुसार जिएंगे, वरना तो कुछ भी हाल नहीं, आहा, वरना कोई हाल नहीं है। ठीक कहा है महापुरुषों ने, चोट मारी हमें, बिल्कुल ठीक कहा है। मैं दोहराता हूं महापुरुषों के चुभने वाले बोल, आहा, क्या वैद मरे ओ रोगी मरे जो सदा रहे दुखिया, मर जाए सौरा चंगा है, आप भी दुखी और ऊपर वालों को दुख दे रखा है। रोगी मरे जो सदा रहे दुखिया, तो वैद मरे जिंदा दारू कार नाई। वो डॉक्टर भी मरे या वैद मरे, जो मशहूर तो डॉक्टर है लेकिन दवाई उसकी लगती कोई नहीं। रुपया झाड़ी जा रहा है, 5 रुपये कर, 6 रुपये कर, 10 रुपये, लेकिन दवाई लगती नहीं है। रोगी मरे जो सदा रहे दुखिया, ते वैद मरे जिंदा दारू कार नाई। पंच मरे जो गरीबानू दुख देंदा। और आइयो मेरी भैंसा चढ़ा जाई, आइयो कोठा से पाने आकर के कोई 2 घंटे लगा जाई, फिर लोगों तंग करे, देवे कुछ नहीं, बिगाड़ा लवे बहुत ज्यादा। पंच मरे गरीबानू दुख देंदा, पंच मरे गरीबानू दुख देंदा। और जिंदे घर दी मुकदी कार नाई। हाँ, आपको भी नहीं छोड़ा। बहु मरे जो कोलनू दाग लावे, हाय ओ ना मरे जेरी शर्म सार नाही। ओ भी मरे संसार तू ब्रह्म रूपा, ओ जिंदा रब दे नाल प्यार नाही। ओ भी मरे संसार तू ब्रह्म रूपा, जिंदा रब दे नाल प्यार ना। बाकी तो मरे समान है ही, पर चाला ही मरे, शमशान में जगह ना मिले सड़ने की, जिंदा रब दे नाल प्यार नहीं। दुख दुख पाके बाई इंचेस, डाइंग बाई इंचेस, तिल तिल करके मरेगा बेचारा जो भगवान की तरफ नहीं बढ़ा हुआ और भगवान के फरमान को अपने एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट नहीं कर रहा। डाइंग बाई इंचेस फिजिकली, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली, सोशली एज वेल एंड डोमेस्टिकली, नो डाउट। बहुत बुरी तरह चिंतित है, बहुत बुरी तरह असमंजस में है और क्लेश में है ये बात। तो फिर आइए भगवान के कथन के अनुसार, जैसे महाराज जी ने बताया, थोड़ा थोड़ा करके योग करवाने की कोशिश करें। जैसे चालाक बैंक वालों ने अपनी समाल सेविंग स्कीम के अंदर घर घर के अंदर इतनी इतनी डबियां रख दी, इतनी इतनी डबियां, सुंदर सुंदर डबियां, समाल सेविंग स्कीम। रोज चवन्नी डाल दो, रोज रुपया डाल दो, और रोज उसमें कुछ न कुछ डालते जाओ, हो हजारों लाखों रुपया बन जाता है बैंक वालों का। आपकी भी सेविंग है, उनका भी बैंक जवान हो जाता है, दोनों का फायदा है, कस्टमर का भी फायदा है और उनका भी फायदा है, बैंक वालों का। स्मॉल स्कीम मैं भी कहना चाहता हूं, चालाक बन के नहीं बल्कि होशियार बन के। चालाक तो मक्कार भी होते हैं, होशियार तो रब दे प्यार भी होते हैं। तो मैं होशियार बन के कहना चाहता हूं, सरकार क्या ज्यादा ना सही पर थोड़ा थोड़ा करके समय महाराज जी के लिए निकालते चलो। समाल सेविंग स्कीम के अंदर थोड़ा समय हम भी निकालें और भगवान को अर्पण कर दे। थोड़ा सा जाप, थोड़ा सा स्वाध्याय, हाँ, थोड़ा सा मन को थॉटलेस करना, विचारों से खाली करना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करते रहना। आज मैं 10 मिनट लगाऊंगा, कल मैं 20 मिनट लगाऊंगा, थोड़ा करके थोड़ा स्वाध्याय करना, पाठ करना, भगवान के मन को थॉटलेस करना, अपने ख्यालों से हटा देना, थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो जाना। करते 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 ओ जीव कहां से कहां पहुंच जाता। यहां सिर्फ 1 घंटे का सत्संग रोज हो रहा है, कहां से कहां पहुंच गए। 1 घंटा रोज कितना स्थान तरक्की कर गया, कितने आप तरक्की कर गए, कितनी सेवाएं यहाँ की बढ़ गई। सिर्फ 1 घंटा रोज, सिर्फ एक ओनली वन आवर।
करते 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 कितना आप लाभ उठा गए, कितने जीव लाभ उठाए जा रहे, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। इस तरह हम कहे थोड़ा थोड़ा करके रोज, थोड़ा करके रोज। हजूर अनवर कह रहे हैं ऐसा फिर क्या होगा, जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग है। हाँ, यही योग है। इसी योग में मन यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। हमारी श्रद्धा तो बढ़ जाएगी अगर हम योग कमा के शांति लेंगे, फिर कुछ हमें खुशी मिलेगी ना, हमारी श्रद्धा और भगवान के प्रति और भगवान के फरमान के प्रति बढ़ जाएगी। श्रद्धा बढ़ती भी तब है जब जरा खुशी बढ़े, मन में एकाग्रता आए, मन में उल्लास, हर्षो उल्लास पैदा हो जाए, फिर हमारी खुशी और बढ़ती है। लेट अस सी व्हाट फर्दर। जैसे कहानी में मजा आता है, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा मुनि, अच्छा यहाँ तक तुम्हें समझ आ गए, फिर इसने क्या किया, ये फिर क्या मजा बड़ा आता है, बड़ा मजा आता है कहानी सुनने का, क्योंकि उसमें जिज्ञासा बनी रहती है। इसी तरह योग कमाने में बड़ा मजा आता है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, देन व्हाट नेक्स्ट, देन व्हाट नेक्स्ट, देन व्हाट नेक्स्ट। इस तरह करते करते जीव भगवान में की जात में तलीन हो जाता है। और मैं एक बार फिर आलापूं और आपके अंदर दिखाऊं, जहां गम में बाकी न कुछ सोच गए, यही योग है, यही योग है। श्री भगवान बात, जहां गम में बाकी न कुछ सो गए, यही योग है, यही योग है। जहां जीव अपने में तलीन होता है और धीरे करते करते अपने स्वरूप में, तो उस स्वरूप की अवस्था, उस पहुंच में महाराज जी बता रहे हैं, जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग है। हाँ, यही योग है। जैसे मानो कोई हिमालय की चोटी पर पहुंच गया, कहने लगा यहाँ कोई मोहल्ले नहीं, कोई गलियां नहीं, कोई सड़कें नहीं है, कोई मकान नहीं, कोई दुकानें नहीं, कोई घाट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सफेद बर्फ ही बर्फ है, तो समझो चोटी पर चढ़ करके बोल रहा है। यहाँ कह रहे कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं, यहाँ खुशी है, प्रसन्नता है, आराम है, तो समझो कोई आत्मा में तलीन होकर बोल रहा। जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग है। हाँ, यही योग। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। जय